नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। 13वें प्रैक्टिस सेट को देखते हैं साथियों। प्रमुख प्रश्नों को PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि फिनाइल कीटोनूरिया, तो फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी को जो है मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये साथियों फिनाइल होता है। उसके बाद इसके साथ पायरोबिक अम्ल होता है, यानी कि फिनाइल पायरोबिक अम्ल जो है इसके मूत्र से उत्सर्जन होता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है रक्त का कौन सा घटक जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो साथियों ऑक्सीजन को जो है ये शरीर के जो है विभिन्न घटकों को ऑक्सीजन पहुँचाने का काम जो करता है वो RBC के द्वारा किया जाता है। RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी इसी के अंतर्गत जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन का संवहन इसका प्रमुख कार्य होता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो साथियों एस्पिरिन जो है ये बिलो वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो बिलो वृक्ष बोले तो एक ये जो है पेड़ से प्राप्त की जाती है। अगले प्रश्न को देखें। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल जनित रोग है? तो जल जनित रोगों को देखें तो यह है हैजा रोग, जो कि जल जनित है और ये जीवाणु के कारण से है। तपेदिक यानी कि TB यक्षमा, तो ये भी जीवाणु के कारण होता है। जबकि मलेरिया मदा एनोफ्रेज मच्छर के काटने से यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और चेचक जो है ये वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड ये मिथेनोइक या फिर मेथेनोइक एसिड, तो ये जो है चींटी के डंक या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के विषों में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो द्विनिषेचन ये जो है एंजियोस्पर्म में होता है और ये द्विनिषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित में हो जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो सामान्यतः पेट्रोल तेल का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? ये सुस्त चलेगी, अर्थात ये धीमा चलेगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्नों को देखिए। इसे साथियों बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, सूक्ष्मता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः किसका बना हुआ है? तो वह जो है संभवतः बना हुआ है एंडोस्पर्म का, अर्थात ऑप्शन नंबर D। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है खनिज अर्थात मिनरल, यह क्या है? तो मिनरल जो है यह अकार्बनिक ठोस है। अगले प्रश्नों को देखें। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो LPG सिलेंडर में भरी जाती है ब्यूटेन एवं प्रोपेन, अर्थात ब्यूटेन बृहत मात्रा में, लेकिन इसमें रिसाव का पता जो है चल जाने के यानी कि पता लगाने के लिए इसमें दुर्गंध मिलाया जाता है, वो है सल्फर के यौगिक इथाइल मरकप्टेन। अगले प्रश्नों को देखें। मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर जो है ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर का उदाहरण है, क्योंकि ये उच्च वोल्टेज को जो है निम्न वोल्टेज में बदलता है। और अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये जो है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, लेकिन आपका मोबाइल चार्जर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वह शक्ति वायु शक्ति अर्थात विंड पावर, तो विंड पावर में जो है ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो विंड शक्ति जो है ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौष्टिक तत्व अस्थि अर्थात हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? हड्डियों एवं दांतों के मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आपका जो है आयोडीन हो जाएगा, जो कि आवश्यक नहीं है, जबकि फास्फोरस, कैल्शियम और फ्लोरीन आवश्यक हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है रिमोट कंट्रोल में। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, तो वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन के साथ साथ एसिटिलीन का जो है मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव शरीर में विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल संचित रहता है, भंडारित रहता है यकृत लीवर में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन के रूप में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया, तो द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था, तो ड्रॉप्टिम ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय नीति हड़प नीति का शिकार बनाया था सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने, और 1849 ईस्वी में सबलपुर को, और 1850 में बालाघाट को, और 1853 ईस्वी में झांसी को, और 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले में निरियाकस था, आनेसिक्रिटस था, और फिर अरिस्टोब्यूलस था, जबकि डायमेकस ये इसके साथ नहीं आया था, बल्कि डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था, जबकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था भारत, और फिर फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में किया था, और ये सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स यानी कि विश्व धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था 1893 ईस्वी में शिकागो में, जहाँ पर कि इसने अमेरिका के भाइयों एवं बहनों से जो प्रथम वाक्य संबोधित किया, इसी में जो है भारत का नाम विश्व में ऊंचा कर दिया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1905 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना तो ये किया था वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में। अगले प्रश्नों को देखें। 1306 ईस्वी में कहता है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या था, तो इन दोनों के बीच जो है सीमा जो क्षेत्र था वो था सिंधु क्षेत्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द इंडियन ओपिनियन, तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका ये साथियों गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1904 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में पर जो संपादित किया गया था प्रथम पत्रिका गांधी जी के द्वारा, तो ये था इंडियन ओपिनियन। लेकिन इसके पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे वो थे मनसुख लाल नजर, ये नेटाल कांग्रेस के सचिव थे मनसुख लाल नजर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हजरत मोहनी ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की तो 483 ईस्वी पूर्व यानी कि गौतम बुद्ध के मरने के तत्पश्चात ही आयोजित किया गया था राजगिरी में, और द्वितीय जो है ये हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, और ये हुआ था राजगिरी में, ये वैशाली में द्वितीय हुआ था। प्रथम राजगिरी में और द्वितीय हुआ था वैशाली में, और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्रा में 251 ईस्वी पूर्व में, और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो पाटलिपुत्र में तृतीय हुआ था। इस समय सम्राट जो है अशोक था और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक तो यह है गीता रहस्य। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है शेर ए पंजाब, तो पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था, तो गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था लंदन में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था तो ये लंदन में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, तो ये जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा तीसरा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था।
जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय था भीमराव अंबेडकर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री था सर रैमजे मैकडोनाल्ड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मध्यकाल में अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है एक बटाई शब्द का प्रयोग होता था। तो बटाई जो इसका अर्थ होता था लगान निर्धारण करने का तरीका। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1942 ईस्वी के दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो इस आंदोलन में कहता है राजेंद्र प्रसाद को कैद करके तो ये बांकीपुर जेल पटना में रखा था। जबकि साथियों ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही जो है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के बड़े नेता एवं को आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था और ये जो है राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने 1920 ईस्वी में और ये 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जिनसे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हटा दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। मगध की प्रथम राजधानी तो ये थी राजगृह या फिर गृहब्रज। 16 महाजनपदों में जो है विभाजित था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो यह जो है एक मगध भी सम्राट इसके अंतर्गत आता था। और बज्ज की राजधानी वैशाली थी, वत्स की कौशाम्बी और अंग का राजधानी चंपा था, कौशल के श्रावस्ती। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एनी बेसेंट कौन थी। तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि ये 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जबकि प्रथम भारतीय महिला की बात रहेगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले तो ये हो जाएगी 1925 कानपुर, तो ये सरोजनी नायडू। लेकिन आपका एनी बेसेंट 1917 कोलकाता प्रथम जो है महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कहता है किसने संपत्ति निष्कासन अर्थात धन के निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किया था। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम धन का जो है अर्थात सर्वप्रथम धन का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866-67 ईस्वी में लगाया गया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में 20 रुपया था। अगले प्रश्नों को देखें। कथा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली में प्राणदंड दिया था इस्लाम धर्म को ना स्वीकार करने के कारण। तो ये था गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या करवा दिया था जहांगीर के द्वारा। और तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु और हर राय सिखों के 7वें गुरु थे और गुरु अंगद सिखों के 2 गुरु थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है कुचिकल जलप्रपात, जो कि बराही नदी पर कर्नाटक में है, 455 मीटर है ऊंचा। जबकि जोगी या गर्सोपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं तो 255 मीटर है, शरावती नदी कर्नाटक में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किम्बरले हीरे का खान है, ये किस क्षेत्र में है, किस देश में। तो किम्बरले हीरे का खान ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। किम्बरले को हीरों के नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किसके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन प्रथम बार मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो DNA का जो है द्विकुंडली संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 ईस्वी में। इसी के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। तो एबरडीन को कहा जाता है यूरोप की तेल राजधानी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई, 1996 ईस्वी में हुई थी। तो ये हुई थी अंडमान निकोबार में। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है पृथ्वी की परिक्रमण अर्थात ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपने धुरी पर जो है झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अगर बात करें तो ये अब कक्षा पर, तो पृथ्वी जो है कक्षा पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री कक्षा पर, लेकिन अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ बंदरगाह है और एक तरफ जो है देश दिया हुआ है। देखते हैं तो ये जो है रॉटरडम, ये बंदरगाह नीदरलैंड में है, सत्य बात है। कहता है ईगारका जो है चाइना में नहीं है, बल्कि ईगारका जो है कहाँ पर है, तो ईगारका जो है रूस में है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी की यही गलत है, ईगारका रूस होगा। जबकि मोंटेवीडियो ये तो उरुग्वे में है, उरुग्वे की राजधानी ही है, और इंडोनेशिया की राजधानी ही है जकार्ता। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो भारत में जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सा है, तो आपको पता है कि ये बैलाडीला अयस्क की खान है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा जो है सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध है का मतलब है कि देखते हैं इनमें कौन कौन सा जो है प्रावधान है। तो देखिए साथियों, भाग 4 में जो है 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत जो होगा वो इसके अंतर्गत में इसके दायरे में रहेगा। तो देखते हैं तो ये जो है 36 से 51 में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, ये तो है, अर्थात स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था 39 के डी में है, बात सत्य है। और समान सिलित संविता सिविल कोड की व्यवस्था अनुच्छेद 44 में है और ये अनुच्छेद 39 के डी में है। और छोटे परिवार के लिए मानदंड इसमें व्यवस्था नहीं है, जबकि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा ये इसके अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 350 के क के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को जोड़ा गया था। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को 92 ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो यही कहा जाता है तृतीय तल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो ऐसा अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये भारत के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय को ही प्राप्त है, और देश के किसी भी भूभाग में बसने या घूमने की स्वतंत्रता भी केवल भारतीय को है, और संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार केवल भारतीय को ही था, लेकिन हालांकि अब ये कानूनी अधिकार में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह किसके बराबर होगा। तो यह बराबर हो जाएगा किसके, राजकोषीय घाटे के बराबर। अगर बजटीय ये जो है प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित करेंगे तो राजकोषीय घाटे होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्राथमिक ये जो है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो प्रभावी राजस्व घाटा ये पेश किया गया था 2011-12 के बजट में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत में 2030 ईस्वी तक जो है सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो ये कौन सा है, तो यह है SDG गोल यानी कि SDG 6। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किसे है। पहली बार जो हरित क्रांति आया था तो 1966-67 ईस्वी में आया था, तो ये MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। लेकिन द्वितीय जो है हरित क्रांति 1983-84 ईस्वी में आया था, तो इसमें जो है व्यवस्था की गई थी जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग का। अगले सवालों को देखें। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो येलो बुक कहा जाता है फ्रांस के जो है सरकारी रिपोर्ट को। अगर ब्लू बुक करें तो ब्लू बुक हो जाएगा ब्रिटेन के, लेकिन वाइट बुक की बात करें तो वाइट पेपर की, तो वाइट पेपर हो जाएगा ब्रिटेन और भारत की। और बात करें ग्रीन बुक तो ग्रीन बुक हो जाएगा इटली ईरान की। अगर नीदरलैंड की बात करें तो ऑरेंज बुक हो जाएगा। और वाइट बुक की बात होगा तो पुर्तगाल चीन जर्मनी हो जाएगा। और ब्लू बुक तो ब्रिटिश हो गया, ग्रे बुक बेल्जियम हो जाएगा, बेल्जियम जापान। और येलो बुक तो फ्रांस हो ही गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था।
तो सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था 1959 में 2 अक्टूबर को, फिर 1959 में ही जो है आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस द्वारा, किस विधि द्वारा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 55 के अनुसार एकल हस्तांतरण द्वारा किया जाता है, मत प्रणाली के आधार पर, अर्थात एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर किस प्रकार की है? तो वार्षिक वृद्धि दर औसत देखा जाए तो ये जो है कमी का रुख दिखाती हुई थी, यानी कि कमी का रुख जो है ये दिखाती थी इस प्रकार से कि वर्तमान वृद्धि दर जो है 2.14% की रही है, इसीलिए यह कमी का रुख दिखाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत होने के लिए पात्र हैं? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, जिसके तहत जो है ये सर्व शिक्षा अभियान अर्थात 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को जो है मौलिक अधिकार की सूची में डाला गया था और उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 के ए में इसे रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को चलाया गया था और 2014 ईस्वी को इसी के तर्ज पर जो है विधायक आदर्श ग्राम योजना गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ट्राइजेम। तो ट्राइजेम जो है यह एक कार्यक्रम है, तो ये जो है ग्रामीण विकास के लिए ये कार्यक्रम किया गया है और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1979 ईस्वी में से ये जो है प्रारंभ हुआ था, चालू हो रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये प्रवर्तक है, यानी किसका? तो ये भारतीय स्टेट बैंक का है, LIC GIC का भी है और IDBI का भी है। बात करें स्टेट बैंक की स्थापना तो 1955 में हुआ था, LIC की स्थापना 1956 में हुआ था और GIC की स्थापना 1972 में हुआ था, फिर IDBI की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है साख पत्र। तो साख पत्र दिया जाता है किसके द्वारा? तो ये जो दिया जाता है आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है साख पत्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से 2017 तक जो है ये प्रस्तावित था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया समय से पहले, अर्थात 2015 ईस्वी में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया। तो ये इस प्रकार से समाप्त हो गया था। इसमें जो विकास दर की लक्ष्य की बात करें तो ये रखा गया था, तो ये था 4%। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का आकलन लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का गणना वैज्ञानिक दृष्टि से किया था BKRB राव समिति। तो ये अर्थशास्त्री था, इन्होंने 1931-32 ईस्वी में जो है वैज्ञानिक आधार पर जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा जो है एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो यह है स्टाम्प शुल्क। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें से कौन सा जो है बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा अर्थात जैव ऊर्जा नहीं है। तो तापीय ऊर्जा तो है, जल विद्युत ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित नहरों में से कौन सा नहर जो है दामोदर नदी से निकाला जाता है? तो दामोदर नदी से निकाला जाता है ये एडन नहर। सरहिंद नहर तो सरहिंदे नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो एक तरफ जो है इससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो खनिज जो है क्या है? तो खनिज समाप्त होने वाली ये वस्तुएं हैं, अर्थात ये समाप्त हो जाएगी। सौर ऊर्जा जो है असमाप्त होने वाली है, यानी कि भविष्य में समाप्त नहीं होगी। और बायोगैस में आता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और वन और रोपण से जो है वर्षा में कमी होगी, अर्थात वन नहीं रहेगा तो बारिश भी नहीं होगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो सबसे व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से जो है सब शीर्ष देशों की बात करें तो यह है ब्राज़ील। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये जो है असम में है, जो कि एक सिंग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह सैटेलाइट फोन के जरिए लैस होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है झूमिंग करते हैं, तो झूमिंग की खेती जो है खासी जनजाति के द्वारा, ये मेघालय के खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक गर्म सागरीय धारा है, तो गर्म सागरीय धारा की बात करें तो यह है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये ठंडी है, वेनेजुएला की धारा ठंडी है और पेरू की धारा ये भी ठंडी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये कहता है किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ जो है एक से अधिक राज्य को होता है। एक से अधिक राज्यों को लाभ की बात करें तो ये जो है चंबल नदी घाटी परियोजना से होता है, क्योंकि चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें इसी पर जो है गांधी सागर है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये जो है राजस्थान में है। तो एक से अधिक राज्यों के लाभ इससे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इससे लाभ होता है। और जबकि मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, ये बंगाल में है। अगले विकल्प को भी देख लेते हैं। तो अगले विकल्प में जो है शरावती परियोजना, ये शरावती नदी पर है, ये कर्नाटका में है। और हीराकुंड बांध परियोजना ये जो है महानदी पर है, ओडिशा में। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, तो कन्याकुमारी से सटी हुई अर्थात दक्षिण भारतीय में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं सबसे लास्ट में, तो वह है कॉर्डेम की पहाड़ियाँ। जबकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की अनाईमुदी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 10 वर्ष पूर्व जो है राम की आयु मोती की आयु से आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। 3:4 वर्तमान आयु का योग है, इसका मतलब है कि ऑप्शन में या तो 4 3 7 यानी कि यह 7 से जो है विभाजित होने वाली ही होगी। तो देखिए तो 7 चौको 28, 7 पचे 35। हमने 35 को माना और 35 से जो है 7 से हम डिवाइड करते हैं। तो 35 को जो है 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 7 पचे 35 यानी कि 5 आया। तो वर्तमान आयु इसका कितना हो जाएगा, 5 तिया 1 का 15 हो जाएगा और 1 का 5 चौके 20 हो जाएगा। अब कहता है कि 10 वर्ष पूर्व जो है उसकी आयु के आधी थी, राम की आयु मोदी की आयु की। तो 10 वर्ष पूर्व इसकी उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व इसकी उम्र 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष पूर्व इसकी उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कि एक दूसरे के आधे हो रहे हैं, आधे दुगुने। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है डी होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसके स्थान पर, यानी कि ये अनुक्रम दिया गया और कहता है एक्स और वाई के स्थान पर क्या आएगा, यानी एक्स में हम जो है ABCD के कौन सा अक्षर को डालें और वाई में जो है इसका मान फिर क्या आना चाहिए। तो देखिए 1 का क्यूब दिया तो ये जो है 1 का दिया तो ये आ गया, 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 आ गया। फिर जो है यहाँ पर 3 का जो है स्क्वायर किया तो 9 आ गया। फिर यहाँ पर 5 का जो है क्यूब किया तो कितना आ गया, 125 आ गया। अब यहाँ पर जो है जी यहाँ पर 6 हो जाता तो 6 का फिर स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पर हम जी का मान रखते हैं 7वें अक्षर, तो 7वें अक्षर यहाँ पर जी रखा, 7 के क्यूब होगा, क्योंकि 1 के बाद जो है यानी एक बार स्क्वायर होता है फिर अगले अक्षर के बाद जो है क्यूब होता है। अब यहाँ पर हमने क्यूब डाला तो क्यूब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आपका आंसर आ जाएगा, वाई के जगह 343। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी वर्ग की परिमाप अर्थात परिधि 48 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना x बराबर 48। तो x का मान क्या आ जाएगा, मेरा भुजा बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर और 12 मीटर आ गया। तो x यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 12 गुने 12 करेंगे तो आ जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात मीटर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न श्रेणी में अंतिम संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। अब पहले देख लेते हैं यहाँ पर अनुक्रम में, जैसे 12 से 6 बढ़ा तो 18 हो गया, यहाँ पर 6 बढ़ा, फिर यहाँ से 8 बढ़ा है तो 26 हो गया, फिर 26 से 12 बढ़ा है, ये 10 बढ़ा है तो आ गया 36,
और 36 से फिर 12 बढ़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा तो 48 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 12 बढ़ रहा है। इस प्रकार से दो दो जो है क्रम से बढ़ रहा है तो 48 हो जाएगा। उस अगर यहाँ पर रहता तो यहाँ पर भी निकल जाता, 6 से 3 बढ़ा, 3 से फिर 5 बढ़ा, 5 से फिर जो है 5 बढ़ा, तो इस प्रकार से ये इधर से निकलता। चूँकि आपको इधर से निकालना नहीं है, यहाँ पर 6 बढ़ता तो यहाँ पर 24 आ जाता, हालांकि आपका इधर ही मिल रहा था तो आंसर आ गया 48। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है x 2x + 3y का मान दिया गया है 10, तो y जो है 4 से छोटा है, यानी 4y से अधिक है, तब जो है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो यहाँ पर हम जो है मानते हैं x के जगह क्या 2 मानते हैं, तो यहाँ पर 2 दूना क्या होगा 4, फिर y के जगह भी हमने 2 माना तो 3 दूने 6 हो गया, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया मेरा 10 आ गया। इसका मतलब है कि y जो है 4 से छोटा है, यानी y का मान मैंने 2 रखा है तो 2 जो है 4 से छोटा है, और x भी जो है 4 से छोटा ही होगा। तब ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में आप देखिए ये जो है x, यानी कि ये जो है 2 यहाँ पर x के जगह 2 आएगा, तो 2 जो है 0 से बड़ा है, ये आपका विकल्प जो है बिल्कुल सत्य हो रहा है, तो 2 जो है 0 से बड़ा है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा r² हो जाएगा। जैसे अभी आपने 100 पहले था, लेकिन इसको 100% और बढ़ा दिया तो r² हो जाएगा 200/100 गुने हो जाएगा 200/100, 200/100। तो ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यहाँ पर केवल ऊपर में 2 बचा है, फिर ये 2 और ये 2 शून्य कट गया, तो 2 दूना कितना आ गया 400। लेकिन पहले कितना था 100 था, लेकिन 400 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 300% का जो है वृद्धि हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है COLD का मान दिया गया लिखा गया है, और कहता है CHINA का मान क्या होगा। साथियों यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक है, ज़रा इनको देखेंगे तो C से 1 बढ़ा D हो जाएगा, फिर O से 1 बढ़ेगा तो यहाँ पर P हो जाएगा, यहाँ पर P होगा, फिर L से बढ़ेगा तो M हो जाएगा, फिर D से बढ़ेगा तो यहाँ पर E हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर भी बढ़ना है। अब बढ़ना क्या है, C से 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा, तो D हो गया 1 बढ़ा। अब H से 1 बढ़ेगा तो I से जो है 1 बढ़ेगा तो J हो जाएगा, N से 1 बढ़ेगा तो O हो जाएगा, और A से 1 बढ़ेगा तो B हो जाएगा। आपका इस प्रकार से विकल्प जो है C आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गलत है। देखते हैं गलत कौन सा है। अब इसको देखने के लिए आपको जो है क्या करना है, 3 दूना 6, 3 से गुना किया 2 और 6 हो गया, जोड़ा कितना जोड़ दिया यहाँ पर 2। अब जहाँ पर 8 दूने 16 और प्लस जोड़ेंगे कितना, अब की बार जोड़ेंगे यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हो जाता कितना 20। अब 20 दूना 40 प्लस करेंगे 6 तो हो जाएगा 46। फिर 96 दूना जो होता है 92 में यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। फिर 100 दूने 200 और 200 में कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210। तो यहाँ पर जो है 210 होता आपका, ना कि 208 होता। तो आपका इसी प्रकार से जो है ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है हेमा तथा साधना संगीत तथा नृत्य में बहुत कुशल हैं। उसके बाद कहता है माधुरी तथा साधना योग तथा संगीत में समान रूप से कुशल हैं। माधुरी तथा रीता अभिनय तथा चित्रकारी में कुशल हैं। तो इनमें से किसे कला समन्वयक बनाया जा सकता है, जो कि अधिकांशतः ये जो है कलाओं में निपुण है। हेमा हो गया, साधना हो गया नहीं। चलिए यहाँ पर जो है H मानते हैं हेमा और ये प्लस मानते हैं S साधना। तो ये दोनों कौन सा खेल है, एक तो नृत्य है, फिर एक क्या है, एक नृत्य है और एक संगीत में है, संगीत में निपुण है। चलिए उसके बाद कहता है माधुरी तथा साधना। तो यहाँ पर माधुरी को M से मानते हैं, साधना को S से मानते हैं। तो ये जो है किस में निपुण है, एक तो योग, यानी ये दोनों जो है योग भी करती है और ये दोनों संगीत भी करती है, यानी कि संगीत भी कर रही है। अब कहता है रीता, ये माधुरी तथा रीता M तथा प्लस रीता को R मानते हैं। कहता है ये जो है अभिनय और चित्रकारी में निपुण है, अभिनय भी करती है और चित्रकारी भी करती है।
अब कहता है इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है जो कि अधिकांशतः में है। अब देखिए माधुरी जो है ये 2 में आ रहा है। तो माधुरी देखिए क्या क्या कर रही है। तो माधुरी जो है तो ये जो अभिनय भी कर रही है, चित्रकारी भी है और योग भी है और संगीत भी है। योग, संगीत और अभिनय, चित्रकारी, यानी कि ये 4 चीज़ों में निपुण है। हालांकि साधना भी जो है योग में, संगीत में, साधना तीनों में निपुण है। नृत्य में है और संगीत में है, केवल योग में है। चूँकि संगीत में ही है, लेकिन यहाँ पर जो है माधुरी 4 चीज़ों में निपुण है, तो आपका माधुरी उपयुक्त हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। तो विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किया है, 50% प्राप्त किया है, लेकिन अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम था। 50 नंबर लाया, फिर भी 50 नंबर कम था पास होने के लिए। तो कहता है प्रश्न पत्र में पूर्णांक कितना था, टोटल कितने मार्क का हो रहा था। तो ये जो है 50% आपका कितना आ रहा है, ये 50 लाया फिर भी 50 कम है, यानी कि 100 लाता तब इसका हो जाता कितना, 100 लाता तब हो जाता इसका 50%, यानी कि पास हो गया, यानी कि 50% कितना 100 में। अब लाता है कितना, तो लाना है कितना 100% लाना है। तो 100% यानी कि ये 100 लाया तो हाफे हुआ, यानी कि आधे या 50% हुआ। 200 लाएगा तब ना फुल हो गया 100%। तो 50% बराबर 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100% बराबर कितना, 100 बराबर कितना x। तो 50 दूने कट गया 2, 2 एकम 2 गुना 100, तो 200 अंक इसका था अधिकतम। अगले प्रश्नों को देखें। एक निर्माता किसी मशीन को 20% के लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है और थोक विक्रेता 10% के लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता जो है 15% के लाभ के साथ ग्राहक को बेचता है, और खुदरा विक्रेता जो है मशीन को 455.40 रुपया में ग्राहक को बेचता है। तो निर्माता का लागत कितना था, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या था मशीन का। चलिए इस पर घटना जितने बार होता है बनाते हैं। तो ये जो है पहले बार जो है 20% के लाभ से, यानी कि 120/100 हो जाएगा। फिर जो है 10% का लाभ हुआ तो 110/100 हो जाएगा। फिर जो है 115% का लाभ तो 115/100 हो जाएगा, बराबर कितना 455.40 रुपया में। 40 रुपया यानी दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे में 100, 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म, और ये 0 और ये 0 ख़त्म। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूने 10 और 23 पचे हो जाएगा 115। फिर यहाँ पर जो है 2 6 के 12 हो गया। अब 6 से काटते हैं इधर, तो 6 से काटते हैं यहाँ पर 6 7 42 हो गया, 3 पर 5 35, यानी 6 5 30 हो गया। फिर 5 पर 4 54, 6 9 54 हो गया। तो यहाँ पर 759 बता है। चलिए 11 से काटते हैं, तो 11 6 66 हो गया। फिर यहाँ पर बचा है 9, तो 11 9 जो है 99 हो गया। 69 23 3 69, यानी 3 बार में कटा है। तो यहाँ पर 3 गुना 100, 3 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है इलाहाबाद को लिखा गया है DABAHALLA, यानी कि ये जो है ALLA इधर से लिखा है ALLA। अब यहाँ पर BARA यहाँ पर लिखा गया होगा क्या, तो BARA। देखिए यहाँ पर ये जो है मैचिंग कर रहा है, BARA किसी में भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि ये विपरीत इधर से लिखते हुए इधर आ गया है, यानी इधर से लिखते हुए इधर आ गया। तो अपना भी जो है इधर से लिखते हुए, यानी कि इधर से लिखते हुए इधर आना है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री है, बी कहता है कि उसकी माँ, यानी ये जो है बी, इसकी माँ जो है, इसकी माँ मानते हैं वाई है। तो ए की माँ जो होगी उसकी एकमात्र पुत्री होगी, पुत्री यानी कि इसकी बहन है। तो बी जो है कहता है, तो ए जो है बी का कौन है, तो ए यानी कि ए जो है बी के माँ का भाई है, या तो उसका माँ ही होगी या तो फिर उसका भाई ही होगा। अगर एकमात्र पुत्री की बात है तो या उसकी माँ हो सकती है या फिर उसका भाई हो सकती है, यानी कि उसका मामा हो सकता है। तो इसका मामा है आपका ऑप्शन में जो है इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से दिए गए भुजाओं के में जो है कौन सा त्रिभुज ABC संभव नहीं है। त्रिभुज ABC संभव नहीं है इसलिए कि ए और बी का मान जो है 9 के अर्थात सी के मान से अधिक होना चाहिए।
तो यहाँ पर ए बी यानी 713 हो गया, तो बी का मान जो है 9 है, तो इससे बड़ा हो गया, सत्य है। अब यहाँ पर रूट अंदर 6 और रूट अंदर 7 करेंगे तो 6 7 13 हो गया, तो रूट अंडर 9 से जो है बड़ा है, ये भी बात सत्य है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो 6 36 और 7 49, 49 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा शायद 85, तो ये भी जो है बड़ा है इसके स्क्वायर से। अब यहाँ पर 6 के क्यूब करेंगे और 7 के क्यूब करेंगे, 216 343, 9 के क्यूब जो है 9 के क्यूब से जो है कम हो जाएगा, तो 9 के क्यूब से कम होगा, तो ये जो आपका बात गलत है, यानी कि ये दोनों का योग जो होगा इसके योग के बराबर, यानी इसका जो मान होगा इससे अधिक नहीं, अधिक होगा तभी सत्य होगा, लेकिन इससे जो है ये कम ही है, इसीलिए ये गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है पाई चार्ट दिया गया है, इसमें कहता है घरेलू बजट को दर्शाया गया है, तो इसमें जो है ये इसका मान दिया गया है ए बी सी डी इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बी यातायात को दर्शाता है, और डी जो है विविध को दर्शाता है, विविध खर्च को, और सी वस्त्र को दर्शाता है, और ए जो है भोजन को दर्शाता है। तो कहता परिवार की मासिक आय 3800 रुपया है, तो मकान पर किराए पर खर्च क्या होगा। मकान ऐप है, ऐप का मान यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 15%, तो इसके कुल मान से क्या भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3800 का मान क्या हो गया 100 हो गया, यानी 100 बराबर इतना, तो 15 जो है ऐप का मान, यानी ये मकान किराया का मान कितना है 15%, 15 से गुना करेंगे तो ये 2 शून्य कट गया, तो 308 गुने 15 करेंगे तो कितना आएगा 4620 रुपया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है किस अनुपात में जो है 25% एल्कोहल को 50% एल्कोहल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है 40% एल्कोहल हो जाए। ये जो है 40% एल्कोहल हो जाए, ये बीच का करी है, यहाँ पर जो है 25 हुआ दिया हुआ है, यहाँ पर जो है 25 दिया हुआ है, तो 25 यहाँ पर और 40 यहाँ पर हो जाएगा 50, तो 50 में से 40 जाएगा कितना 10 हो जाएगा, और यहाँ से 40 में से जो है 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो 5 दूने 10 और 5 तिया 15, यानी कि 2:3 में मिलाया जाएगा, तो ये एल्कोहल 40% हो जाएगा मिश्रण। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो जा गई तो पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो 60% वृद्धि हुआ, 60 गुने 100 करेंगे बटे कितना हुआ 160 करेंगे, यानी कि 100 से प्लस करेंगे, तो ये जो है आपका 1 शून्य कट गया, और ये जो है 4 चौका 16 कट गया, 15 चौके 60 कट गया, यानी कि 150 बटे 4, यानी कि लगभग 37.5% आ जाएगा। चूँकि एक बार और कटेगा, 2 दूने 4 और यहाँ पर 10 है, 5 दूने 10, यानी 75 बटे 2 का मतलब हो गया 37.5%। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये इसका घर है, यहाँ से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर कहता है उत्तर की ओर जो है मुड़ा और 1 किलोमीटर यहाँ से फिर उत्तर की ओर चला है, चलिए 1 किलोमीटर। कहता पुनः जो है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर इधर आया 2 किलोमीटर, फिर कहता 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, इधर फिर 3 किलोमीटर आया, चलिए, फिर कहता और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, इधर जो है 3 किलोमीटर चला। कहता उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना चलना चाहिए। अब यहाँ से चला 1 किलोमीटर ये चल गया, फिर 2 किलोमीटर इधर चल गया, लेकिन ये 3 किलोमीटर इधर जब आ गया तो ये 2 और 3 यानी इधर वाले और इधर वाले संतुलित हो गया। अब 1 किलोमीटर इधर गया, लेकिन ये 3 किलोमीटर इधर आ गया, तो 2 किलोमीटर उसे जो किधर जाना चाहिए, ये इधर है, यानी दक्षिण में 2 किलोमीटर है, लेकिन उसे जाना किधर है, इधर जाना है घर की ओर, तो 2 किलोमीटर किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा, तब वो अपना घर पहुंच जाएगा। तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न परीक्षणों में जो है इसका माध्यिका ज्ञात करना है। चलिए इसको पहले आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्रम में सजाना है, और बीच वाले होगा, अगर सम रहेगा तो बीच वाले दोनों का योग का 2 से भाग दे के करेंगे, अगर विषम रहेगा तो बीच वाले डायरेक्ट आ जाएंगे। हालांकि 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि आपका जो है 9 है, विषम है, तो ये आपका मान आ जाएगा सही। देखिए इसको सजाते हैं क्रम में, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, फिर आ जाएगा 31, फिर आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 39, फिर क्या आ जाएगा 39 के बाद है 42, फिर 42 के बाद क्या है
42 के बाद है 43, फिर है 43, फिर है 46। अब देखिए यहाँ से आप 1 2 3 4, पाँचवा है 39, पाँचवा ही होगा क्योंकि 1 2 3 4, यानी कि पाँचवा इधर से और पाँचवा उधर से क्या है 39, तो 39 माध्यिका हो जाएगा। माध्य का बात रहता तो इस पूरे को जोड़ के 9 से भाग दे देते तो माध्य हो जाता। और बहुलक की बात होगा तो बहुलक का ज़्यादा बार प्रयोग जो है बहुत बार किसका हुआ 43 का, तो 43 बहुलक हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से 3 चित्रों का परीक्षण कीजिए और जिनमें संख्याएं एक निश्चित पैटर्न पर दिया गया है, इसको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 4 हो गया कितना 10, तो 5 दूना 10। अब यहाँ पर 7 5 कितना हो गया 12, तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12। यहाँ पर 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पर कितना करेंगे 7 गुना 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।